पहले एक बार फिर से आरक्षण की आग धधकने लगी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 8 से ज्यादा जिलों में उग्र प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पुणे मुंबई हाईवे प्रदर्शनकारियों ने ठप कर दिया है, वहीं धाराशिव में ट्रेन रोक दी गई है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। मराठा आरक्षण के एक एक मायने को समझना जरूरी है और ये भी कि इसके सियासी पहलू क्या है। आरक्षण की आग। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में महासंग्राम छिड़ गया है। ट्रेनें रोकी जा रही हैं, हाईवे पर जाम लगाया जा रहा है। अचानक से महाराष्ट्र का सियासी पारा फिर से गर्म हो गया है। राज्य के 8 जिलों में प्रदर्शन जारी है। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। ये राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इनके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर जाम लग गया है। इन शहरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई है। बीट और माजल गांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। इसके पहले उमरका कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात आगजनी हुई। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी थी। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। फिलहाल हालात काबू करने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की आग से जुड़े बड़े घटनाक्रम इसी तरह हैं। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा कि आधा नहीं पूरा आरक्षण लेंगे। कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों, सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए। डिप्टी सीएम फडणवीस ने राज्य रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज्यपाल से मिले। बीट कलेक्टर के मुताबिक हालात अब नियंत्रण में हैं। उद्धव ठाकरे ने संसद के स्पेशल सेशन की मांग की है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन क्यों हो रहा है। दरअसल पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने सितंबर में घोषणा की कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है। इसके लिए गठित पैनल ने 2 महीने का समय मांगा। शिंदे की समय सीमा 24 अक्टूबर को पूरी हो गई। जारंगे पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार जुलूस होगा, ये समुदाय की जीत का जश्न होगा। इसके बाद से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए इन्हें कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जारंगे का कहना है
कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मराठवाड़ा इलाके के 8 जिले छत्रपति संभाजी नगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ है। इस पर जालना और बीड सेंटर है। महाराष्ट्र में 2 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन में आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड जिले के माचल गांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले में घुसकर पथराव किया और आग लगा दी। उस समय विधायक, परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद बीड में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया। प्रकाश सोलंके अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगा दी। राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई। इसके चलते 250 में से 30 डिपो बंद करने पड़े। पथराव के बाद पुणे बीड बस सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार रात को करीब 1000 लोग बीड डिपो में घुस गए और 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन का इतिहास 121 साल पुराना है। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी ने एक फरमान जारी किया। इसमें कहा गया कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली हैं, उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अब एक बार फिर से आरक्षण की आग भड़क गई। अगर रास्ता नहीं निकला तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्पेशल एडिशन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश से चुनावी चौपाल।